नमस्कार साथियों। देख लेते हैं घटना चक्र की महत्वपूर्ण पत्रिका आर्थिकी 2022-23 से बनने वाली महत्वपूर्ण योजनाओं को। जी हाँ साथियों, ये जो योजनाएं हम लोग पढ़ेंगे, ये ना केवल आगामी जो गिनी चुनी परीक्षाएं हैं जैसे लेखपाल हो गया या फिर सप्लाई इंस्पेक्टर हो गया या फिर आने वाली पेट परीक्षा हो गई, इन सब में काम आएंगी, बल्कि जो 2023-24 का बजट आएगा उससे पहले तक ये काम करती रहेंगी। सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण और कारगर और मारक साबित होने वाली हैं, इसलिए इनको पढ़ना है और रटना भी है एकदम से। देख लेते हैं महत्वपूर्ण योजनाओं को। सबसे पहले प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। जी हाँ, सभी लोग जानते होंगे। शुरुआत इसकी कब हुई साथियों? फरवरी 2019 में। चाहे तो महीना भूल जाइएगा, लेकिन कहाँ से इसकी शुरुआत हुई? तो जीकेपी बोले तो गोरखपुर, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की शुरुआत हुई। जी हाँ साथियों, पहले ये सीमांत किसानों तक ही सीमित थी, लेकिन अब जो है इसका दायरा सभी किसानों के लिए इसके तहत शामिल कर लिया गया है। सभी किसानों तक इसका दायरा विस्तृत कर दिया गया है। तो उद्देश्य क्या है साथियों? किसानों को वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाना 6,000 रुपये की। जो लोग किसान होंगे, जिनके माता पिता किसान होंगे या कृषि से जुड़े होंगे, उनको 6,000 रुपये जो है वार्षिक 3 किस्तों में 2-2 हज़ार रुपये की प्रदान किए जाते हैं इस योजना के तहत। फिर है जल जीवन मिशन, JJM। जी हाँ साथियों, PCS 2022 में पूछा गया था इसको। स्टार्ट कब हुई? ये तारीख महत्वपूर्ण है, इसलिए तारीख और महीना और वर्ष तीनों याद रखने हैं। 15 अगस्त 2019 को। कहाँ से? नई दिल्ली से। जी हाँ, लाल किले की प्राचीर से मोदी जी ने इसकी घोषणा की थी। टारगेट क्या है इसका? 2024 तक हर घर जल उपलब्ध करवाना। जी हाँ साथियों, ऐसा पहला राज्य जहाँ 100% हर घर जल उपलब्ध है वो कौन सा है? गोवा। तो 2024 तक लक्ष्य रखा गया है, पीने योग्य जल जो है प्रत्येक घर में उपलब्ध हो जाएगा इस योजना के तहत। अगला निर्वाचन बांड योजना। जी हाँ, कब शुरुआत हुई? 2018 में। उद्देश्य क्या है इसका? पीपीज बोले तो पॉलिटिकल पार्टीज, राजनीतिक दलों को चंदा प्रदान करना। कौन सी ऐसी पार्टियां हैं जो इसके लिए एलिजिबल होंगी? तो ऐसी सभी पार्टियां जिन्होंने लोकसभा या विधानसभा के जो चुनाव हैं उनमें कम से कम कुल पड़े वैध मतों का 1% प्राप्त किया हो, 1% वोट प्राप्त किए हों, तो वो पार्टियां एलिजिबल होंगी इसके लिए। पात्र कौन होगा चंदा देने के लिए? नागरिक, भारतीय नागरिक या कोई प्रतिष्ठान, बोले तो कोई कंपनी। तो क्या होगा साथियों? जैसा कि नाम से विदित है, बांड। बांड क्या होता है साथियों? एक पत्र होता है, एक तरह से गारंटी पत्र होता है जिसपे एक निश्चित राशि लिखी होती है और वो जो है जारी करी जाती है और बाद में उसको भुनाया जाता है, तो उसकी एक निश्चित वैलिडिटी भी होती है। तो जारी कौन करेगा बॉन्ड साथियों? SBI को इसके लिए अधिकृत किया गया है। एक तरह का कागज SBI जारी करेगा जिसपे साथियों 1,000 या फिर 10,000 या फिर 1 लाख या फिर 10 लाख या फिर 1 करोड़ रुपए का मूल्य अंकित होगा। तो ये रुपए मतलब इस बॉन्ड को खरीदने के लिए कोई भी व्यक्ति 1,000 या फिर 10,000 इस तरह से रुपए भुगतान करेगा। किसको? SBI को। और वहाँ से एक पत्र मिल जाएगा जो बॉन्ड की फॉर्म में होगा और ये बॉन्ड जो है किसी पॉलिटिकल पार्टी को दे दिया जाएगा, अपनी मनचाही पार्टी को। तो यही जो है चंदा कहा जाएगा। ऐसा इसलिए किया गया है साथियों, ताकि जो पहचान है देने वाले की वो गुप्त रहे। जी हाँ साथियों, ये चर्चा का विषय है कि ये जो निर्वाचन बांड योजना है ये कितना गुप्त रखती है पहचान को। इसमें वही है साथियों, सरकारी बैंक SBI जो है वो सरकार का ही है, तो स्वाभाविक सी बात है वो बता ही देगी पार्टी को, जो सत्ता में रहेगी उसको बता देगी कि किसने आपको चंदा दिया, किसने हमको पैसा दिया और हमने उसको बांड जारी किया और बांड आपको उठा के दे दिया जाके। फिर क्या करेगा वो जो दल है सत्ता में, वो उसके अनुकूल नीतियां बनाएगा।
तो वैधता साथियों कितनी है? 15 दिन। यदि 15 दिन के अंदर उस पार्टी ने इस बांड को, जो बांड उसको देगा कोई व्यक्ति, उसको बैंक से नहीं भुनाया तो वह प्रधानमंत्री राहत कोष में जाके जमा हो जाएगा, याद रखना है। अगला साथियों, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना कब स्टार्ट हुई? महत्वपूर्ण है, 2017 में स्टार्ट हुई। लक्ष्य क्या है? फसल, जो साथियों किसान की फसल है उसको खेत से उठाकर बिक्री केंद्र तक पहुंचाने के लिए जो भी अवसंरचना है उसका निर्माण करना। अवसंरचनाओं में क्या क्या आ जाएगा साथियों? सड़कें आ जाएंगी, और उसके बाद खाद्य प्रसंस्करण और भंडारण केंद्रों का भी निर्माण करना। तो खेत से उठाकर सड़कों के माध्यम से मंडियों तक पहुंचाया जाएगा। जो खाद्य प्रसंस्करण, जैसे कि आलू से चिप्स बनाने वाली इकाइयां हैं, उन तक पहुंचाने की व्यवस्था करेगी सरकार। भंडारण, जो कोल्ड स्टोर हैं, उनकी व्यवस्था करेगी सरकार। तो इन सब का निर्माण प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के तहत किया जाएगा, याद रखना है। राष्ट्रीय पोषण मिशन महत्वपूर्ण है मित्रों। स्टार्ट कब हुआ? 2017 में, याद रखना है। उद्देश्य क्या है? कुपोषण को समाप्त करना। कौन से कुपोषण को? जिन बच्चों का वजन कम है, जो ठिगनेपन के शिकार हैं, और जो एनीमिया के शिकार हैं, मतलब जिनमें खून की कमी है। हिस्सा साथियों इसमें कितना रहेगा? तो जो मैदानी क्षेत्र के राज्य हैं उनमें साथियों इस योजना के तहत 60% जो पैसा है वो केंद्र देगी, बाकी 40% पैसा इस मिशन के लिए राज्य चुकता करेंगे। वहीं अगर पहाड़ी क्षेत्रों की बात करें तो 90% पैसा कौन देगा? केंद्र सरकार देगी, और 10% जो है राज्य सरकार देगी। जिस राज्य में इस मिशन का क्रियान्वयन किया जाएगा वो देगा। गंगा ग्राम परियोजना स्टार्ट कब हुई? 2017 में। लक्ष्य क्या है साथियों? जो 4470 गांव जो गंगा के किनारे बसे हुए हैं, ये संख्या भी याद रखनी है, उनको स्वच्छ रखना। और इसका क्रियान्वयन कौन करेगा परियोजना का? याद रखना है, स्वच्छता, पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय। ग्रामीण विकास मंत्रालय नहीं करना है, याद रखना है, फिर वहाँ जाके घपला कर दो। घपला नहीं करना है। पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय इसका क्रियान्वयन करेगा। संकल्प और स्ट्राइप परियोजनाएं पूछी गई हैं साथियों, दोनों ही परियोजनाएं पूछी गई हैं परीक्षा में, और खासकर पीसीएस वाली में। तो वर्ल्ड बैंक के द्वारा समर्थित हैं। बाजार की आवश्यकता के अनुसार लोगों में कौशल विकास, उनका कौशल विकास करना। 2017 में इसकी शुरुआत हुई थी। जान रहे होंगे कि किस क्षेत्र में किस कौशल की आवश्यकता है, उसी कौशल का विकास करेगी इस योजना के तहत सरकार। सौभाग्य योजना बहुत महत्वपूर्ण है साथियों। 25 सितंबर को 2017 को इसकी शुरुआत की गई। 25 सितंबर क्यों साथियों? क्योंकि डीडीयू की जयंती है इस दिन। डीडीयू बोले तो दीनदयाल उपाध्याय, उन्हीं की जयंती पर इसकी शुरुआत की गई। निःशुल्क विद्युत कनेक्शन उपलब्ध करवाना। जी हाँ साथियों, जो बीपीएल बोले तो बिलो पॉवर्टी लाइन है, मतलब गरीबी रेखा के नीचे जो लोग हैं उनके लिए निःशुल्क विद्युत कनेक्शन, और जो सामान्य लोग हैं उनके लिए 500 रुपये की राशि में विद्युत कनेक्शन उपलब्ध करवाना इस योजना का लक्ष्य है। फिर है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, बहुत महत्वपूर्ण है, ग्रामीण क्षेत्रों में आप लोग देखते भी होंगे। 2017 में इसकी शुरुआत हुई थी। महिला एवं बाल विकास, बीएम का मतलब विकास मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय इसका क्रियान्वयन करेगी। क्या है साथियों? जो महिला गर्भवती है उसमें उसके लिए प्रसव पूर्ण और प्रसव पश्चात 5,000 रुपये की धनराशि 3 किस्तों में उपलब्ध करवाई जाएगी। 1,000 रुपये, 2,000 रुपये और फिर से 2,000 रुपये, ताकि वह अपनी और अपने बच्चे की देखभाल रख सके। फिर साथियों PMFY प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना बहुत महत्वपूर्ण है, पूछी जा चुकी है। 2016 में इसकी शुरुआत हुई थी।
क्या है साथियों इसका उद्देश्य? जो फसल की क्षति होती है, फिर चाहे वो प्राकृतिक आपदा से हो या फिर किसी और कारण से हो, उसके लिए साथियों वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाएगी सरकार। किसको? किसान को। तो साथियों रबी की फसल के लिए 1.5% प्रीमियम का 1.5% भुगतान कौन करेगी? सरकार करेगी। अगर खरीफ की फसल है तो उसके लिए 2% और बागवानी की फसल है तो उसके लिए 5%। लेखपाल वाले विशेष रूप से याद रखें, पूछा जा सकता है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2015 में शुरू हुई। सिंचाई सुविधाओं का विकास करना इसका महत्वपूर्ण लक्ष्य है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना ये भी साथियों 2015 में शुरू हुई, राजस्थान से शुरू की गई। देखिए साथियों सिंचाई किसकी होती है? मृदा की ही सिंचाई करनी है, तो मृदा स्वास्थ्य कार्ड और उसके लिए सिंचाई दोनों 2015 में शुरू की गई। याद रखना है, लॉजिक है याद रखने का। स्वस्थ धरा और खेत हरा इसका आदर्श वाक्य है, ये भी याद रखना है। वैधता साथियों इस कार्ड की कितनी होगी? 3 साल के लिए ये कार्ड वैलिड रहेगा, उसके बाद फिर से इसका नवीनीकरण करवाना है, मतलब इसको फिर से अपडेट करवाना रहेगा किसानों को। क्या है उद्देश्य? मृदा के पोषक तत्वों की जानकारी किसानों को उपलब्ध करवाना। जी हाँ साथियों, इससे क्या होगा? जिस तत्व की ज़रूरत होगी वही तत्व मृदा में किसान जो है उर्वरक के रूप में डालेगा, ना कि आंखें बंद करके लगा पेलने यूरिया, इस तरह से नहीं। फिर साथियों मृदा स्वास्थ्य कार्ड हो गया। मेक इन इंडिया, जी हाँ इस बार पीसीएस में पूछा गया है। कब शुरुआत हुई? 2014 में। विनिर्माण क्षेत्र का संवर्धन करना, जी हाँ साथियों जो फैक्ट्री वगैरह हैं उनकी स्थापना का मार्ग प्रशस्त करना, मतलब जो भी चीज़ें हैं उनका निर्माण भारत में ही हो, इस तरह के प्रयास करना सरकार के द्वारा इस योजना का लक्ष्य है। स्मार्ट सिटी मिशन 2015 में इसकी भी शुरुआत हुई साथियों। बुनियादी सेवाओं का विकास ताकि मानव के जीवन स्तर को ऊंचा किया जा सके। कहाँ? शहरों में। क्या है साथियों लक्ष्य इसका? कि 100 जो सिटी हैं उनके लिए स्मार्ट बनाना, फिर चाहे लाइट की सुविधा हो, चाहे गलियों में स्ट्रीट लाइट की सुविधा हो, या फिर 24 घंटे बिजली की सुविधा हो, बेहतर सड़कें हों, बेहतर जल निकासी की व्यवस्था हो, ये सब चीज़ें जो हैं स्मार्ट सिटी में होंगी। सबसे ज़्यादा स्मार्ट सिटी साथियों कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है, 13 हैं। दूसरा नंबर टीएमडी का है, बोले तो तमिलनाडु का है, वहाँ पर 12 हैं, ये भी याद रखना है, ये भी सवाल पूछा गया था। स्टार्टअप इंडिया 2015 में शुरू हुआ साथियों। नवोन्मेष को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाना। जी हाँ साथियों, ऐसा कोई आइडिया जिसके आधार पर किसी नई चीज़ का विकास किया जा सके या नया आविष्कार होता हो, उसके लिए सरकार जो है वित्तीय सहायता ऋण के रूप में उपलब्ध करवाएगी स्टार्टअप इंडिया के तहत। फिर बीबीबीपी योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना 22 जनवरी 2015 को साथियों हरियाणा से शुरू की गई। 22 जनवरी याद रखना है, क्यों साथियों? क्योंकि इसी दिन राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है भारत में। तो लैंगिक भेदभाव को समाप्त करना इस योजना का लक्ष्य है साथियों। इसके लिए सरकार प्रचार प्रसार करेगी। 3 मंत्रालय साथियों संयुक्त रूप से कार्य करते हैं इसके लिए। पहला मंत्रालय साथियों स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। एस से स्वास्थ्य, पी से मतलब परिवार और के से मतलब कल्याण, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। फिर महिला एवं एमएसबी का मतलब साथियों मानव संसाधन विकास मंत्रालय। फिर साथियों तीसरा है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। ये 3 मंत्रालय जो हैं इस योजना का क्रियान्वयन मिलकर करेंगे। फिर है साथियों पीएम उज्ज्वला योजना। जी हाँ 1 मई 2016 को इसकी शुरुआत हुई थी। पूरी डेट याद करना है, कतई रट लेना है। बलिया से इसकी शुरुआत हुई, उत्तर प्रदेश का ज़िला है। उत्तर प्रदेश का ये सबसे पूर्वी ज़िला है, ये भी याद रखना है। क्या है साथियों बीपीएल फीमेल्स को, मतलब जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, गरीबी रेखा के नीचे हैं, उनके लिए एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध करवाना।
इसका साथियों आदर्श वाक्य क्या है? स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन, ये भी याद रखना है। और हाँ साथियों, 2021 में उज्ज्वला 2.0 की भी शुरुआत हुई, मतलब उसके दूसरे चरण की शुरुआत हुई, ये भी याद रखना है। कहाँ से इसकी शुरुआत की गई है? तो साथियों अगस्त 2021 से इसकी शुरुआत उत्तर प्रदेश के महोबा ज़िले से की गई है, ये भी याद रखना है। ये इसमें मेंशन नहीं किया गया है, लेकिन मैंने आपको बता दिया है। महोबा से उज्ज्वला 2.0 की शुरुआत की गई है। फिर है ई नैम, 2016 में साथियों इसकी शुरुआत हुई। क्या है साथियों? ई नैम की फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेट पर आधारित नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, राष्ट्रीय कृषि बाजार का विकास करना। जी हाँ साथियों, एक तरह का एप्लीकेशन है जिससे कौन सी मंडी आपके नज़दीक है या फिर किस मंडी में कितना भाव है, मतलब मंडियों को एकीकृत कर दिया जाएगा, एक साझा मंच उपलब्ध कराया जाएगा उनके लिए, ताकि किसान को इधर उधर भटकना ना पड़े और एक ही क्लिक से देश के कोने कोने में स्थित मंडी में जो फसल का भाव है वो जान सके। तो उसके लिए ई नैम योजना चलाई गई 2016 में। तो याद रखना, ई नैम भी 2016 में चालू की गई है साथियों। और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ये भी 2016 में शुरू की गई है। दोनों किसानों से संबंधित हैं, फसल से ही संबंधित हैं, तो फसल वाली 2016 में याद रखने का एक अच्छा लॉजिक है मेरे अनुसार। बाकी आप स्वतंत्र हैं, अपने अनुसार बनाइए ट्रिक्स। प्रधानमंत्री आवास योजना महत्वपूर्ण है साथियों। शहरी 2015 में शुरू की गई और ग्रामीण 2016 में। लक्ष्य क्या था? 2022 तक सभी के लिए घर, जो ज़रूरतमंद हैं उनके लिए घर उपलब्ध करवाना। इसमें साथियों सरकार कितनी मदद करेगी? केंद्र सरकार तो 60% धन जो है केंद्र सरकार देगी इस योजना के क्रियान्वयन के लिए, और 40% राज्य सरकार। कहाँ? जो राज्य मैदानी क्षेत्र में, जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड जैसे राज्य, और जो राज्य पहाड़ी क्षेत्रों में हैं वहाँ साथियों 90% धन जो है केंद्र सरकार देगी और 10% धन राज्य सरकार देगी। जी हाँ साथियों, पहाड़ी क्षेत्रों में निर्माण कार्य थोड़ा दुर्लभ, मतलब कठिन हो जाता है और संसाधन भी कम होते हैं प्रायः इन क्षेत्रों में जो राज्य होते हैं उनके पास। तो पैसा कितना उपलब्ध कराया जाता है? 1.2 लाख, बोले तो 1,20,000 रुपये मैदानी क्षेत्रों में पात्र के लिए प्रदान किए जाते हैं और 1,30,000 रुपये पहाड़ी क्षेत्रों में जिसका घर बनता है उसको मिलते हैं। फिर है उदय योजना, ये भी साथियों पूछी गई योजना है। उज्ज्वल, इसकी फुल फॉर्म क्या है? उज्ज्वल डिस्कॉम इंश्योरेंस योजना। जी हाँ साथियों, 2015 में इसकी शुरुआत हुई थी। क्या काम है इसका? बिजली वितरण जो कंपनियां हैं उनका वित्तीय सुधार करना और उनका पुनरुत्थान करना मतलब उनको ऊपर उठाना, मदद करना उनकी। ऊर्जा मंत्रालय की साथियों ये योजना है। झारखंड JKD इस योजना में शामिल होने वाला पहला राज्य बना है। फिर है साथियों PMJDY, प्रधानमंत्री जनधन योजना, कतई रट लेना है। 28 अगस्त 2014 को शुरू की गई। आदर्श वाक्य इसका है, मेरा खाता भाग्य विधाता। उद्देश्य क्या है? वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना। वित्तीय समावेशन साथियों क्या होता है? देश में या फिर समाज के अंतिम पायदान पर स्थित गरीब से गरीब व्यक्ति को भी बैंक से जोड़ देना वित्तीय समावेशन कहलाता है। 1 लाख रुपए दुर्घटना बीमा है साथियों खाता खुलाने के साथ, और डेबिट कार्ड उपलब्ध कराया जाएगा रुपए का, ये भी याद रखना है। पहले बैंक ड्राफ्ट की भी सुविधा थी लेकिन अब उसको ख़त्म कर दिया गया है। अगली महत्वपूर्ण योजना साथियों, ये जो योजनाएं हैं घूम फिर के परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। आप पुराना पेपर उठा के देख लीजिए, आपको पता लग जाएगा। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, इसकी फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है। माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी इसकी फुल फॉर्म है। 8 अप्रैल 2015 को इसकी शुरुआत की गई। 3 वर्गों में जो है बांट कर ऋण प्रदान किया जाता है। किस आधार पर बांटा जाता है? इकाई के आधार पर। जो भी यूनिट आप लगाना चाहते हैं वो कैसी, अगर छोटी यूनिट है तो उसको शिशु के तहत रखा जाएगा, बच्चे के तहत उसको देखा जाएगा, और 50,000 रुपये तक का ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। उसके बाद थोड़ी बड़ी
यूनिट अगर लगाएंगे आप तो उसको किशोर श्रेणी के तहत रखा जाएगा और 50,000 से लेकर 5 लाख रुपए तक का ऋण बैंक उपलब्ध करवाएगी। तरुण साथियों, तरुण में साथियों उससे भी थोड़ा बड़ा, किशोर से थोड़ा बड़ा यूनिट 5 लाख से 10 लाख रुपए तक का लोन बैंक उपलब्ध करवाएगी। अटल पेंशन योजना 2015 में साथियों शुरू की गई। असंगठित क्षेत्र के साथियों जो श्रमिक हैं उनके लिए पेंशन से संबंधित योजना है, ताकि बुढ़ापे पर जो है उनकी सामाजिक आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित हो सके, क्योंकि हर समय श्रमिक तो नहीं कार्य कर सकता है, जवानी में ही काम कर सकता है मजदूरी के। 18 से 40 वर्ष इसकी उम्र सीमा रखी गई है। 1,000 से 5,000 रुपये की पेंशन 60 साल के बाद मिला करेगी। लेकिन क्या करना पड़ेगा साथियों, 18 से 40 वर्ष तक उसको प्रति वर्ष जो है एक निश्चित धनराशि जिस अनुपात में वह बैंक में जमा करेगा उसी अनुपात में उसको मंथली पेंशन भी मिलेगी। इसीलिए 1,000 से 5,000 रुपये तक की रेंज रखी गई है। ये भी महत्वपूर्ण है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण स्टार लगा हुआ है, जिन योजनाओं पर स्टार लगा हुआ है वो बहुत महत्वपूर्ण है साथियों। ऐसा ही मैंने पिछली जो 15 दिन की अभी आपको करंट अफेयर्स की अचूक मारक सामग्री क्लास दी है उसमें भी किया गया है। जो अति महत्वपूर्ण सवाल हैं बनने वाले हैं करंट अफेयर से, उनको मैंने स्टार करके हाईलाइट किया है, याद रखना है। तो ये PMSY क्या है साथियों, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 2015 में इसकी शुरुआत हुई 9 मई को। सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करना, मतलब सभी को सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध करवाना। 18 से 70 वर्ष आयु सीमा रखी गई है। प्रीमियम साथियों 12 रुपये प्रति वर्ष, मतलब 12 रुपये एक साल में देकर ही आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। अगर दुर्घटना होती है तो अगर आंशिक रूप से कोई अंग प्रभावित हुआ है तो 1 लाख रुपए उपलब्ध कराए जाएंगे सरकार की ओर से, और अगर मृत्यु हो गई है तो 2 लाख रुपए उपलब्ध करवाए जाएंगे। ये योजना इसलिए और महत्वपूर्ण हो गई है साथियों क्योंकि हाल ही में ये जो प्रीमियम की राशि है इसमें बढ़ोतरी कर दी गई है, 12 रुपये से बढ़ाकर 20 रुपये कर दी गई है। तो आपको दोनों डिजिट याद रखने हैं, पहले वाला 12 भी और जो बढ़ा हुआ है वो 20 भी। ऐसे ही साथियों प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना PMJJY, ये भी साथियों 9 मई 2015 को ही शुरू की गई है। इसमें साथियों जीवन बीमा से संबंधित योजना है, उसको बढ़ावा देने से संबंधित ये योजना है। 18 से 50 वर्ष की उम्र सीमा रखी गई है, मतलब 18 से 50 वर्ष आयु के लोग जो हैं इसके लिए एलिजिबल हैं। आर्थिक मदद उपलब्ध करवाना इसका लक्ष्य है। प्रीमियम की राशि 330 है। लेकिन साथियों इसकी भी प्रीमियम की राशि में बढ़ोतरी की गई है, तो वो साथियों कर दी गई है 436 रुपये। जी हाँ साथियों 436 रुपये वार्षिक इसकी प्रीमियम राशि है। ये भी याद रखना है, दोनों डिजिट याद रखने, 436 भी और 330 भी। स्वच्छ भारत मिशन बहुत महत्वपूर्ण है मित्रों, यहाँ से भी पूछा जा सकता है। 2 अक्टूबर 2014 को गांधी जयंती पर ही इसकी शुरुआत की गई थी और 2 अक्टूबर 2019 तक लक्ष्य रखा गया था संपूर्ण भारत को स्वच्छ रखने का। 2 अक्टूबर 2019 को 150वीं जयंती थी, इसीलिए इसको लक्ष्य के रूप में निर्धारित किया गया था और सरकार ने इसको प्राप्त भी किया। इसमें साथियों जो केंद्र सरकार है वो कितना योगदान करेगी, 75% का और 25% का राज्य करेगा। और साथियों जो पहाड़ी क्षेत्र हैं वहाँ पर 90% केंद्र करेगा और 10% राज्य करेगा, याद रख लेना है साथियों। और ये सारी योजनाएं जो महत्वपूर्ण है साथियों किसी न किसी परीक्षा में ज़रूर पूछ ली जाती हैं, इसलिए इनको एकदम रट जाइए, घोट जाइए और पी जाइए। और हाँ साथियों ये जो कंटेंट है सारा इसकी PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो वहाँ से जाके आप इसको डाउनलोड कर लें। और यहीं पर हम लोग क्लास को ख़त्म करते हैं और मिलते हैं अगली क्लास में।
तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए, प्रेम और स्नेह बनाए रखिए। धन्यवाद।